मेरे को तो ऐसा लग रहा है जिस तरीके से चल रही है ना चीज़ अभी, जिस तरीके से डे बाय डे बाबा जी गुरु जी आते जा रहे हैं जी, उस हिसाब से मुझे लगता है इनकी भी क्वालिफिकेशन एजुकेशन बना देनी चाहिए शायद। वो है या नहीं? ऑलरेडी। आप गुरबाणी में देखोगे ना कि अगर कोई गुरु जी है, बाबा जी है, तो वो कर क्या रहा है, तो वो सब गुरबाणी में बताया हुआ है कि एक भगवती कैसा होना चाहिए, ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, पंडित कैसा होना चाहिए, मुल्ला कैसा होना चाहिए, सिख कैसा होना चाहिए, वो भी डेफिनेशन है। इसी करके तो हम दूर हो रहे हैं। अब आपने भी किसी भी फैमिली में जन्म लिया है तो ऐसा तो कोई भी नहीं है। अब आप अगर आपने हिंदू फैमिली में जन्म लिया है तो आपका फर्ज बनता है आप साथ साथ में जीवन जियो और मद भगवत को भी पढ़ो। लेकिन आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो? क्योंकि घर में माहौल अगर नहीं है, या आपको क्या है आपके अंदर, तो अगर आप जिस भी फैमिली में जुड़ के अपने धर्म के ग्रंथों को नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही सब होगा। उन ग्रंथों में लिखा हुआ है, जीवन जीने की कला लिखी हुई है कि आपको कोई मिसगाइड नहीं कर सकेगा अगर आप गुरबानी पढ़ते हो तो। क्योंकि वहां से आपको पता लगेगा कि ये तो पखंड बताया हुआ है अभी गुरु ग्रंथ साहिब में, ये तो करना ही नहीं है, ये तो गलत कर रहा है। अब अगर कोई, अब जैसे अपने हिसार में था वो, ठीक है, वो नहा के उसी दूध से खीर बनवाता था, कौन सा शास्त्र इस बात की आज्ञा देता है कि वो बात सुनी थी, ठीक है कि नहीं? अब वो अगर ऐसे करता था कि नहीं करता था, मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर वो करता है, बात सुनी थी कि वो दूध बनवाता है, कोई अपने पैर का अंगूठा अगले के मुंह में डाल रहा है, किसी का कुछ निकल रहा है, किसी का कुछ निकल, तो ये तो सब गलत है भाई। तो वहां ठगी चलेगी बाद में। तो वहां हम जाते भी क्यों हैं जो ऐसी चीजें करते हैं? अब जैसे आम तौर पे गांव गांव में वीरवार शनिवार ये सब लाइनें लगी होती है, कोई इतिहास नहीं पता भी ये कौन है। अब हम हिंदुत्व की बात ले ले, हमें तो पता तो है भी कृष्ण जी ने ये किया, अग्रसेन जी ने ये किया, ये देवी देवते हुए, ठीक है जी। गुरु सिक्खी में बने तो 10 साहिबान का पता तो है ना, गुरु साहिबान का इन्होंने ये किया। अब जो उसमें है वहां दो, एक लेडीज ने सिर घुमा दिया या एक जेंट्स ने, भी यहाँ बाबा है जी, तो बाबा के पीछे लग गई लैंड, तो वो तो हम खुद उसको बाबा बना दिया। वीरवार शनिवार मंगलवार बुधवार लग रही है वहां पे लाइन, अब उसके कहने पे हमने, तो ये अंधी अज्ञानता नहीं है? तो हम खुद ही तो प्रमोट कर रहे हैं भी यहाँ धोख मारने से ये हो जाए, ये यहाँ तेल चढ़ाने से ये हो जाए, ये हो जाए, बस। तो वो गलत है। वैसे हो इन सब चीजों के फेवर में कहीं पे कुछ करने से कुछ हो जाता है? नहीं ना, बिल्कुल, ये तो बहुत अंधी अज्ञानता है। लेकिन कई लोगों को ऐसे माइंड में पॉजिटिविटी आती है कि अगर मैं लेट्स से शनिवार को ये चढ़ाता हूँ तो मेरा ये काम हो जाता है, तो ये गलत तो नहीं है इसमें कुछ? नहीं, पॉजिटिविटी का लेवल भी होना चाहिए। अब इस प्रकार तो सही है। हमारे तो माइंड सेटअप यहाँ भी हो जाता है कि अगर मैं बाहर निकलूँ, मेरे को ब्लैक कलर का डॉग दिखे तो मतलब काम बन गया, वाइट का दिखे तो, माइंड सेटअप तो कहीं भी आप कर लो। अगर आज मैं निकला हूं, मेरा लेफ्ट पैर पहले निकला, राइट पहले निकला, मन तो इल्यूजन इतने बना लेता है ना कि अब मैं निकला था तो बाहर जी एक खाली गड़ा लेके जा रही थी, खाली तांसला लेके सिर पे जा रही थी, आज मेरा काम नहीं बनेगा। तो माइंड तो कहीं भी सेटअप हो जाता है, लेकिन वो गुरु विद्या के मुताबिक होना चाहिए। गुरु आपको क्या कह रहा है, गुरबाणी में क्या कह रहा है, वेद में क्या कह रहा है, धर्म गुरु क्या कह रहे हो कि ये करना भी चाहिए कि नहीं। ये ना हो हमारा शास्त्र नहीं कह रहा, वेद नहीं कह रहा, ये आम जो पब्लिक है, जो लोभी लालची, उन्होंने ये चीजें चलाई हो। बहुत सारी चीजें गलत भी तो चली हुई है ना। अच्छा, जैसे ये चलाने वाले लोग हैं जिनके लड़ लग के लोग मतलब स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल, वैसे इन सब की जरूरत है? इन लोगों की जरूरत है? नहीं है। हमारे जो, अगर हम आयुर्वेद में चले जाएं, योग साधना में चले जाएं, गुरु ग्रंथ साहिब, उन धर्म ग्रंथों को, शास्त्रों को लिखने के लिए सालों का समय लगा है। बहुत सारी राग कलाएं लिखी हैं, जीवन की जांच लिखी है। तो इनके पास तो कोई शास्त्र या कुछ नहीं है। वह कवाली की कैस्ट चलाओ और थोड़ी मोटी नाल चेलों को सरूर देने के लिए अपनी बांग बूंग घोट लो और चलो भाई। तो वो तो लेवल तो होना चाहिए किसी बात का, कि अगर वहां लेवल ही नहीं है, सब मनगढ़ंत है, इनकी कोई जरूरत नहीं। इससे तो अराजकता लगा लीजिए, समाज का बैलेंस और भी ज्यादा फैलता है। अब एक गांव में अगर गुरुद्वारा है, मंदिर है, वो तो चलो हमारे जैसे पुरातन चल रहा है वैसे बने हुए हैं, वहां पे धर्म ग्रंथों का सब होता है। अब अगर वहीं ये सब चीजें चलने लग जाती है तो संगत डिवाइड हो जाती है। जो थोड़ा जा लोभी लालची होगा वो उधर जाने लग जाएगा, थोड़ा संयमी होगा वो कहेगा यार मैं तो नहीं जाता। तो ये डुअलिटी पैदा कर रहे हैं। और इतिहास क्या है इन चीजों का? अगर हम सोचें, आप हिंदू हैं, परिवार में जन्म लिया, वैसे तो किसी को जात नहीं है, हम ह्यूमैनिटी में है, चलो, लेकिन हम संसारी तौर पे, आप हिंदू, मैं सिख परिवार में जन्म लिया, तो हमारा इनसे क्या रिलेशन है? अगर इतिहास में देखें तो हम तो लड़ते भी उनसे रहे हैं जो हमारे बहू बेटियों को मार रहे थे, इस्लाम कबूल करवा रहे थे।
इतिहास साइड से देख ले, उस साइड से देख ले, तो हमारा तो कोई भी नहीं है, मोटिव नहीं है। ये तो बहुत ज्यादा, अगर इस्लाम में चले जाएं तो वो कहते हैं अभी हम तो जी सुन्नी हैं, ये दूसरे हैं शिया हैं, सुन्नी हैं, अगर उनके भी, या सूफीज़म वाले हैं, और ये जो नाम जप करते हैं इनमें चिश्ती भी हैं, उनसे पूछो, वो कहते हैं हमारे तो लिखा ही नहीं जी है, पता नहीं ये किसने चलाई है। वो भी इस चीज को डिफाइन नहीं करते, अपने आप चल रहा है ये। जहां भी देखोगे अच्छे अच्छे परिवार भी आएंगे, भाई धोख मारने आ रहे हैं, भाई ये करने आ रहे हैं, हमारे काम बनते हैं। अच्छा, वो इसी प्रकार से कि अब जैसे ग्रह चाल है या मन में डर है, मन में डर है, अब हमारे पन्ना डालने से या हीरा डालने से या नीलम नगनाल डालने से मंगल ग्रह को क्या फर्क है, उसको क्या पता, भी वो डाल के बैठा है तो मैं इधर से ना जाऊंगा, उसकी चाल कैसे बदलेगी। मंगल, बुध, शनि, वीर, कोई भी है। सिक्खी में भी बहुत सारे अंधविश्वास है, हिंदुइज्म में भी बहुत सारे अंधविश्वास हैं। तो जो चीज आप कर रहे हो, गुरबाणी कहती साहा गणे न करे विचार साहे ऊपर एकंकार, जो तेरी किस्मत, तेरा प्रारब्ध है, उसको कोई भी टाल नहीं सकता। सबसे बड़ा प्रारब्ध है तेरी मौत, सबसे बड़ा प्रारब्ध है दुख सुख। तो जब आप अनचाही चीजों से डरोगे तो अगले को आपके जेब में से पैसे, आपका धन शौहरत निकालने का आपने ऑफर दे दिया। आपका डर ही आपको लूट खसूट वाले बाबों को प्रमोट करने का ऑफर देता है। आप बेवजह डर रहे हो, और डर का कारण क्या, आपको नॉलेज नहीं है। इसी करके कहते हैं कि कोई भी हो उसको अपने धर्म ग्रंथ पढ़ने चाहिए, वाणी पढ़नी चाहिए, सिमरन करना चाहिए। बेवजह डर पैदा नहीं होगा तो आप क्यों जाओगे किसी के पास। आपके अंदर आत्मा ही आपको इतना सक्सेस देगी, आपको इतनी पॉजिटिविटी देगी कि यार मेरे को जरूरत नहीं है, मैं अपना नाम जप कर रहा हूँ, मस्त हूँ मैं, तो आप जाओगे ही नहीं। तो जो मानसिक तौर पे कमजोर हो चुका है, डर यार भी पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ, वो नगों में भी जाएगा, वो ज्योतिषी के भी घर भरेगा।